हेलो दोस्तों, जेबीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए जेबीएम क्लासेस के तहत यूट्यूब पे एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहा है जिसमें आपके पास ऑल एग्जाम्स के लिए हर प्रॉब्लम के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इस सॉल्यूशन को बरकरार रखने के लिए, हर तरह के एग्जाम को सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके लिए बिल्कुल एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए जेबीएम क्लासेस एक पहली बार आपके समक्ष उपस्थित है। तो आज हमारी फर्स्ट सीरीज में हम पेश करने जा रहे हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश जीके। आफ्टर दैट आपके पास हर एक एग्जाम के लिए जितना भी आपका कंप्लीट कोर्स रहता है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आपके पास इंग्लिश है, चाहे आपका हिंदी है, चाहे इंडियन जीके है, जितना भी सेक्शन रहता है कंप्लीट सेक्शन को आप बिल्कुल एक इजी वे में क्रिएटिव स्टाइल में देखेंगे और नया कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन अ न्यू प्लेटफॉर्म, जेबीएम क्लासेस। हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है नई सीरीज में हम दायरा आपके पास दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बात। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत विख्यात है और आप सभी लोग हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के रिगार्डिंग काफी अवेयर रहते हैं, काफी प्रिपेयर करने की काफी सोचते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जब हम सोचते हैं तो जब भी आप कोई चीज क्रिएटिव चीज करते हैं उस चीज के प्रति आपका रुझान बड़ा अच्छा जाता है। क्रिएटिव चीज में आपके पास सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके पास हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बिलोंग करता हूं, तो शुरुआत आपके घर से ही करना चाहूंगा। किस तरह से आप एक स्टडी को बेहतर तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जब आप बात करते हैं, यहां आपके पास लोकेट है, बिल्कुल क्लियर आपके पास दिख रहा है चीजें। अच्छा जी, आपके पास जब आप सिरमौर की बात करते हैं, ये तो आपका पूरा हिमाचल है, यानी साउदर्न साइड में आपके पास हिमाचल प्रदेश की बात आती है। अब हम कंप्लीट सिरमौर के बारे से ही पूरा फोकस करते हैं। जब आपका स्टडी करने का तरीका है, आजकल स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किताबी नॉलेज को ज्यादा फॉलो करते हैं। किताब ऐसी चीज है जो आपको एक डायरेक्शन दे देती है, पर उसको मेमोराइज करना स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी, जैसे हम घूमने जाते हैं तो सबसे बढ़िया आपका तरीका रहता है, जाते जाते आप रास्ते में जब देखते हैं तो आपको जो चीज बहुत अलग किस्म की दिखी, जो भद्दी किस्म की दिखी, वो ज्यादातर आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। पर यदि आपको कोई चीज ऐसी जो यूनिक, बिल्कुल कॉमन सी चीज दिख रही है, तो उसके रिगार्डिंग आपका ज्यादा रुझान नहीं जाता है। तो समथिंग स्टडी को भी इस तरह से ही बनाना चाहिए कि बिल्कुल आप एक क्रिएटिव तरीके से उसको देखो, क्रिएटिव तरीका उसमें दिखाएंगे। तो सिरमौर की जैसे हम बात करते हैं, सिरमौर आपके पास मेंशन रहता है, इस तरह से आपका दायरा रहता है, कुछ बिल्कुल राउंड किस्म का रहता है आपका सिरमौर। और सिरमौर में आप बात करेंगे तो आपके पास सेक्शन रहते हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी सेक्शन है। जब आप ज्योग्राफी के बारे से बहुत अच्छे से जानते हैं तो ज्योग्राफी के ऊपर ही आपकी क्या उपजी है, इकोनॉमी होगी। डेफिनेट सी बात है, इकोनॉमी भी आपका सेम चीज चलेगी। और इकोनॉमी और ज्योग्राफी के ऊपर ही आपको हिस्ट्री और पॉलिटी नजर आती है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी नजर आती है। इस सेक्शन से ही आपको आगे जाके आर्ट एंड कल्चर नजर आता है। आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट चीजें दूंगा आपको, चीजें ऐसी बात कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको पढ़ना चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपके पास नॉलेज है, डेफिनेट सी बात है आप एग्जाम भी क्रैक इजीली करेंगे जब आपके पास बेहतर नॉलेज है। तो इन चीजों को, जब ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है मैप। मैप को आप अच्छे तरीके से देखते हैं, डेफिनेट सी बात है आप इजीली चीजें कर लोगे। अब सबसे पहले ज्योग्राफी में आप सेक्शन देखते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते रहते हैं, हम कोई टॉपिक खोलेंगे, या तो पढ़ेंगे झीलें, या पढ़ेंगे नदियां, या पढ़ेंगे दर्रे, या पढ़ेंगे चोटियां। इन चीजों से बात नहीं बनेगी। आप कहां देखो चीजें, आप दायरा देखो कि जहां से आप गुजर रहे हैं, यूं सोच के चलो कि जो नदी बह रही है, आप भी नदी के साथ बह रहे हैं, आप उसी नदी में जा रहे हैं, उसी नदी में जा रहे हैं। तो देखिए जरा चीजें, सबसे फेमस नदी आपके पास सिरमौर में आती है, नाम है गिरि नदी। गिरि नदी कहां से निकलती है, गिरि नदी आपके पास इधर साइड आपका पड़ता है जी शिमला। शिमला में जगह पड़ती है आपके पास कौन सी, जुब्बल। हर चीज देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कुछ भी चीजें पूछ ली जाती है। जुब्बल में जगह पड़ती है जी खड़ा पत्थर। खड़ा पत्थर ज्यादातर आपने सुनी होगी, वैसे भैंस वगैरह या जर्सियां वगैरह बड़ी अच्छी खरीदते हैं वहां से, है ना। पर आपने ये भी ध्यान रखना, भैंस वगैरह, जर्सियां वगैरह अच्छा वहां से लाते हैं, बुजुर्ग वगैरह का बड़ा ख्याल आपको। तो डेफिनेट सी बात है, खड़ा पत्थर आपको इजीली ध्यान रह जाएगा। जुब्बल रियासत आपने बड़ी फेमस पढ़ी है, जैसे हमारे सिरमौर में पहाड़ी लिंग में बोलते भी जुबलोबा उठा, जुबलोबा उठा, कुमादा उठा। ठीक है, तो वही चीज आपके पास जुब्बल भी आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रह जाएगा। उस जगह में आपके पास एक जगह पड़ती है कुप्पर चोटी, ये आपको किताब में मेंशन की गई है।
कुपर चोटी आपकी किताब में मेंशन की गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला गया है। अब और भी आपको देखना है, अब कुपर चोटी तो ठीक है, अब कुपर चोटी में पानी भी तो चाहिए पड़ेगा, ग्लेशियर भी तो चाहिए पड़ेगा, कुछ पानी कहां से आएगा, तो पानी आपके पास है गढ़कुपर। तो कंप्लीट आपके पास बिल्कुल एक सॉल्यूशन है जो यहीं पे इसी दायरे में आ रहा है। शिमला में ये चीज पड़ रही है, आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकते हैं, जुब्बल भी पूछ सकते हैं कि गिरि नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो जुब्बल भी हो सकता है, खड़ा पत्थर भी हो सकता है, कुपर चोटी भी हो सकती है, गढ़ कुपर भी हो सकती है। तो झील आपके पास यहां हुई, एग्जैक्ट आपका जो ओरिजिन प्लेस है गिरि नदी का वो आपका है कुपर, गढ़ कुपर, ठीक है। वहां से आपकी निकली है नदी जी। अब निकलते निकलते आपके जी सिरमौर में प्रवेश कर गई, सिरमौर में प्रवेश कर गई तो नीचे जाके आपके पास जा भी रही, आगे आगे जाती जाएगी नीचे आगे पास, इधर से आपकी गुजर रही है। तो गिरि नदी का सबसे पहला अप्रोच आपका यही कि सिरमौर में प्रवेश कहां करती है। अब सिरमौर में एंट्री मार रही है, सिरमौर में एंटर मार रही है, तो यहां से सिरमौर में एंटर मारते मारते यहां पे आपको जगह सुनी होगी आपने, गिरिपुल, गिरिपुल, गिरिपुल जगह पड़ती है राजगढ़ में। अब राजगढ़ में जगह पड़ती है, वहां पे आप गुजरे भी होंगे कभी, आप सोलन से हरिपुर धार की तरफ आओ तो आपको रास्ते में गिरिपुल नामक जगह मिलेगी, ये बड़ी जी राजगढ़ में। गिरिपुल भी कई बार ऑप्शन में नहीं होता है, तो आपको मेंशन करना है, वहां पे एक खेरी नामक गांव पड़ता है, खेरी, खेरी डबल भी है, खेरी आपने ये भी सुना होगा, चंबा में रावी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, खेरी नामक प्लेस से, ये ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। पर यदि आप गिरि नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दो जगह आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है राजगढ़ में, जहां से गिरि नदी सिरमौर में प्रवेश करती है। अब सिरमौर में प्रवेश करते ही पहला ही काम इसका हो जाता है, एक कर देता है ये सीसगिरी, सीसगिरी जिसको बोलते हैं गिरी आर, और एक है ट्रांसगिरी, ट्रांसगिरी जिसको आप बोलते हैं गिरी पार। लो जी, दो चीजें जगह आपके पास, मतलब सीधा सवाल आपका बन गया, गिरि नदी कौन से जिले को दो बराबर भागों में बांटती है, सिरमौर जिले को बांटती है। कौन से एरिया बने थे आपके, एक बना सीसगिरी, एक बना ट्रांसगिरी। आजकल आपने न्यूज में देखा होगा हाटी कम्युनिटी बड़ी ज्यादा न्यूज में है, हाटी कम्युनिटी बड़ी ज्यादा न्यूज में है, तो हाटी कम्युनिटी कहां पाई जाती है, ट्रांसगिरी एरिया में तो पाई जाती है, गिरी पार के क्षेत्र में, गिरी पार के क्षेत्र में है चीजें, तो इसमें आपका रेणुका शिलाई वगैरह का क्षेत्र आ जाता है। इधर साइड आपका एरिया जाता है तो सिरमौर में आपको देखने को मिलेगा धाटीधार, धाटीधार, धाटीधार वाला एरिया, नाहन वाला एरिया भी हो गया, ददाऊ वाला एरिया भी हो गया, इधर को आपका रेणुका रहेगा। अब आगे आगे आप चलते जाएंगे चीजें, आगे आगे आप बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल नदी के साथ बहते जाओ, नदी के साथ बहते जाओ, जहां जहां नदी जा रही है वहां वहां आप देखते जाओ, आगे आगे आप पहुंचेंगे धाटीधार में। जब आप यहां से नाहन से गुजरते हैं शिमला रोड की तरफ जाते हैं, शिमला रोड में आप जाते हैं, आपको बीच में एक लवासा चौकी मिलती है, लवासा चौकी, ये देखो जी आप, लवासा चौकी, यहां जगह मिलेगी। इस लवासा चौकी से आपके पास यहां से नदी निकलती है घग्गर, नीचे आएगी गिरि नदी में मिल जाएगी। तो घग्गर नदी किसकी सहायक नदी है, गिरि नदी की सहायक नदी है। कहां मिलती है जी आपके पास, ये चीजें आपके पास धाटीधार में ही है, लगभग लगभग प्रवेश कर जाती है गिरि नदी में, और धाटीधार से निकलती है लवासा चौकी से। एक नदी तो ये वाली, एक आपके बिल्कुल पड़ोस में ही आपको धाटीधार में दूसरी नदी मिल जाएगी, नाम आ जाएगा जी जलाल नदी, बड़ी फेमस सुनी होगी आपने जलाल नदी, ये भी किसकी सहायक नदी है, गिरी की सहायक नदी है। मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है जब आप बिल्कुल नदी के साथ साथ जाते जा रहे हैं, यदि आप किताब में मेंशन करेंगे ये चीज नहीं मिलती है। जलाल नदी तब तक पीछा मत छोड़ो जब तक चीजें कंप्लीट नहीं हो रही है। कहां पकड़ना है आपने, जलाल नदी है, जलाल नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है बागतन, बागतन बड़ा फेमस है, बागतन, बागतन एक एरिया है, उस बागतन के अंदर आपने देखा होगा एक चनहाग गांव, चनहाग गांव बड़ा फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार। इस पर्सनैलिटी के बारे से पूरा हिमाचल वाकिफ है, पूरा भारत वाकिफ है। डॉक्टर वाई.एस. परमार, जिनको हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहा जाता है, उनकी जन्मस्थली कही जाती है चनाहाग गांव। बागतन किस नदी के किनारे हैं, जलाल नदी के किनारे हैं। जलाल नदी आगे जाके आपके पास आएगी, कहां आएगी जी, ददाऊ में आपके पास मिल जाती है गिरि नदी में। अब आपके पास चनाहाग के बाद डॉक्टर वाई.एस. परमार के बारे से भी डिटेल करना बहुत जरूरी है। अब एक तो है चीजें की क्रिएटिविटी, यहीं से तो बात है कि हम पर्सनैलिटी एंड प्लेसेस का टॉपिक अलग से चीजें करेंगे, टॉपिक अलग करने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पे आती है, एक ही जगह में आती है, जब आपकी क्रिएटिविटी हो, सोचने की क्षमता अच्छी हो। किताब, कॉपी, पेन, कुछ नहीं करना है काम, जस्ट आपने सुनना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो गुड लिसनर होता है, अच्छा सुनोगे तो बात अच्छी दिमाग में बैठेगी। यदि आप जस्ट ये चीजें की, जैसे मैंने एक सवाल किया था,
कुछ बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में बोल दिया कि 1200 बच्चे हैं, 1200 स्टूडेंट है टोटल, 60% फेल हो गए, पास कितने हुए? बच्चे क्या निकाल रहे हैं? कॉपी और पेन निकाल रहे हैं। अब कॉपी और पेन इसमें क्या सोचना है यार इतना ज्यादा, इसमें तो जस्ट बोल सकते हैं 40% भी हो गए, डेफिनेट सी बात है। तो ये चीज प्रॉब्लम कहां दे रही है? प्रॉब्लम देती है कि गुरुकुल एजुकेशन में बच्चों को जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी ना कॉपी की ना किताब की? रीजन था उनकी जस्ट क्रिएटिविटी होती थी और गुरु उनको सीधा हवा में उड़ा देता था, बच्चे को पता नहीं चलता था मैं हवा में उड़ गया। तो ये चीजें थोड़ी सी सोचने लायक बात रहती है स्टूडेंट के लिए, और जीके वहीं से मुश्किल हो रहा है जहां बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। तो क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार की बात करेंगे, हिमाचल का निर्माता है, हिमाचल प्रदेश इन्होंने बनाया था। इसी का परिणाम था कि इनको क्या कर दिया गया? प्रथम सीएम भी बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया हिमाचल प्रदेश का 1951 और 52 में जब आपके पहले जनरल इलेक्शन हुए। उस टाइम में पहले सीएम कौन बने? आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार। वाई.एस. परमार की बहुत प्रसिद्ध चीज रहती है, अब डॉक्टर जब लगता है ना, डॉक्टर 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 क्या होता है? डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब ना इंजेक्शन लगाने वाला, इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर नहीं, ये बंदा है जिसने कुछ थीसिस लिखी होगी, कुछ सोचा होगा, थीसिस लिखी होगी। अब थीसिस लिखी है तो इन्होंने एक थीसिस लिखी, बड़ी फेमस रहती है। आपने पांडवों के बारे से बड़े कुछ सीरियल देखे होंगे, पांडवों ने आपके पास महासु में क्या बताया? वनवास बिताया। उस वनवास में आपने देखा कि द्रौपदी से उन्होंने शादी कर दी। तो बहुपत्री प्रथा जो पहाड़ों में है वो बड़ी प्रसिद्ध रही, और बहुपति प्रथा के रिगार्डिंग जिसको बोलते हैं पॉलिएंड्री इन हिमालयास, पॉलिएंड्री इन हिमालयास, यानी कि हिमालय में बहुपति प्रथा, हिमालय में बहुपति प्रथा, ये चीज है। और ये किताब इस पे इन्होंने थीसिस लिखी है, इसी कारण के नाम के आगे डॉक्टर था। के लिए किताब बड़ी फेमस आ जाती है। पॉलिएंड्री इन हिमालयास किताब किसने लिखी? तो किसने लिखी? डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। और एक किताब इन्होंने और फेमस लिखी है हिमाचल के बारे से, दैट इज हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड साइज, इट्स शेप एंड साइज। ये किताब भी डॉक्टर वाई.एस. परमार ने ही लिखी है। तो दो किताबें इनकी बड़ी फेमस आ जाती है। डॉक्टर वाई.एस. परमार के बारे से थोड़ा सा और जिक्र करें तो इनकी प्रतिमा आपको मॉल रोड कभी घूमने जाओ आप, शिमला में भी देखने को मिलेगी। तो सवाल ये भी बन जाता है डॉक्टर वाई.एस. परमार की प्रतिमा कहाँ है? मॉल रोड शिमला पे है। डॉक्टर वाई.एस. परमार के बारे से आपके पास मेडिकल कॉलेज भी एक बनाया गया है, आपके नाहन में डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। डॉक्टर वाई.एस. परमार के नाम पे ही नौणी जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी डॉक्टर वाई.एस. परमार के नाम पे रखा गया, जो बनी थी कब? 1985 में बनी थी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो रही है आपके पास एक चीजों पे, एक ही चीज पे कि जा रहे आप गिरी नदी को सीख रहे हैं, पहुंच रहे कहीं। अब ये नहीं करना चाहिए कि भाई डॉक्टर वाई.एस. परमार को पढ़ते पढ़ते कहीं इतिहास में पहुंच गए, इतिहास में नहीं पहुंचना है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी के साथ आपका आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि इसी ज्योग्राफी के ऊपर आपका सब कुछ टिका हुआ है। ज्योग्राफी ही सब कुछ है, ज्योग्राफी ही इकोनॉमी प्रेजेंट करता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है, पॉलिटिक्स बनाता है और आर्ट एंड कल्चर क्रिएट करता है। सब कुछ चीजें ज्योग्राफी देती है, तो ज्योग्राफी में ही आपका सब कुछ बन रहा है। तो नौणी में जो आपके पास यूनिवर्सिटी है, हर कोई जानता है उसको, बागवानी विश्वविद्यालय है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर वाई.एस. परमार के नाम से विख्यात है। ये भी चीजें आपकी कंप्लीट हुई। डॉक्टर वाई.एस. परमार के बारे से लगभग आपकी हल्की सी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसके अलावा आप आगे बढ़ो, आगे देखो चीजें। अब आप पहुंचे जी, आप कहां? ददाऊ में पहुंच गए। अब ददाऊ में गिरी नदी ने एंटर मार दिया जी। यहाँ पे आपके पास जलाल नदी भी मिल गई, आपकी घग्गर नदी भी मिल गई, घग्गर नदी भी मिल गई, सब कुछ चीजें हैं। इसको थोड़ा सा यदि आप गौर करें, चीजें लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना आपने, सोचो, परखो, जानो, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, ऐसे जाओ जैसे मैं जा रहा हूं, सोचो थोड़ा सा दिमाग में कहां जा रहे हैं। आपने हर जगह घुमा है, अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट भी हम करते जाएंगे चीजें, तो बिल्कुल आपको चप्पे चप्पे से घुमाऊंगा, एक एक जगह पे जाएगा। अब आगे बढ़ेगा, आप ददाऊ में आप आते हैं। ददाऊ में आजकल बड़ी फेमस चीजें चल रही है, रेणुका डैम। कौन नहीं जानता है, सबको आके आप वाकिफ है इस बात से। रेणुका डैम का आपको पता है, रेणुका डैम के रिगार्डिंग भी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन करो जी। रेणुका डैम ददाऊ में आपको मिलता है, रेणुका डैम, रेणुका के पास रेणुका डैम आपका बन रहा है। रेणुका डैम के रिगार्डिंग ये तो पानी के लिए तो जाएगा दिल्ली, और इससे दो ही काम रहते हैं। किसके? डैम के दो काम रहते हैं। क्या क्या काम रहते हैं? या तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी, या उसका पानी इकट्ठा करके सिंचाई के लिए किया जाएगा, या फिर उसका काम क्या हो सकता है? पीने के लिए पानी होगा। तो दिल्ली तो पीने के लिए पानी कर रहा है। इसमें आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है, जो ये डैम बन रहा है, जब ये बन के तैयार होगा तो इसके पीछे झील तो बनेगी, नेचुरल सी बात है, झील बनेगी। अब झील बनेगी, उस झील का नाम क्या है? परशुराम सागर, परशुराम सागर। अब परशुराम सागर है, ये डैम लगभग लगभग 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। लगभग लगभग बनना शुरू हो गया है, चल गया है, टरबाइन टरबाइन वगैरह लग गए उसमें नीचे। तो अब लगभग आपके पास रेणुका डैम की प्रगति पे है। इसमें लगभग 7 राज्य, 7 कितने?
7 राज्य हैं। सवाल यहीं से बन रहे हैं चीजें। 7 राज्य आपके पास है, कौन कौन सा है जी? दिल्ली तो आपने भी बोल दिया, दिल्ली के बाद हिमाचल बन गया जी, हरियाणा बन गया, पंजाब भी है, राजस्थान भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? यूपी भी मिलेगा, और उत्तराखंड भी मिलेगा। कितने बन गए जी आपके? टोटल हो गए 7। एक मिनट स्टार्ट। तो रेणुका डैम है, रेणुका डैम में कितने राज्य इंक्लूड है आपके पास? रेणुका डैम में सारे के सारे राज्य, यानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड, 7 राज्य इसमें इन्वॉल्व है। और 7 राज्यों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग भी और जल के रिगार्डिंग भी सारी कुछ चीजें, पीने का प्रबंध भी किया जा रहा है। अब रेणुका में दोस्त आप पहुंचे, रेणुका में पहुंचे, टूरिस्ट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका को मत छोड़ो, गिरी नदी अपने जगह में, गिरी नदी ने एंटर मार दी रेणुका डैम, रेणुका जगह में। रेणुका जगह में एंट्री मारी तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम क्या पढ़ते हैं, रेणुका डैम हो गया 40 मेगावाट है, परशुराम सागर है, इतने राज्य, हो गया जी खत्म काम। इतने से काम नहीं बनेगा। काम क्या बनेगा? रेणुका में आपकी झील भी है, रेणुका में आपकी झील भी है जो कि फेमस है। कहानी क्या है? आपके प्रसिद्ध परशुराम ऋषि रहे, परशुराम देवता भी आजकल बहुत फेमस है, हर कोई जानता है, विख्यात है। तो परशुराम देवता के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि, उनकी माता थी रेणुका। इसकी कहानी आपको पता है। ऋषि जमदग्नि का मंदिर भी उनका, जामलू का टीला आता है वहीं एक ऊपर जाके, जामलू के टीले में आपको ऋषि जमदग्नि का मंदिर मिलता है। वहां पे जमदग्नि ऋषि के बारे से फेमस, और रेणुका झील भी उन्हीं के प्रसिद्ध। वैसे कहानी है, एक मौके पे आपको कहीं बताएंगे चीजें, बीच में आपके पास ऐसी वीडियो मिलेगी एक, जिसमें कहानियां सुनाई जाएगी। मेनली जो जीके है आपकी पूरी की पूरी कहानी है, और ज्योग्राफी भी क्रिएट कर रहा हूं कहानियों में ही चीजें, और कहानियां ज्यादा फेमस रहती है और पता भी चलता है। तो झील के बारे से थोड़ा आपके पास चीजें, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। और ये प्राकृतिक झील ऐसी फेमस है, यहां पे आपको मछलियों को मारने में प्रतिबंध है, प्रतिबंध है, मछलियां नहीं मार सकते आप। कुछ रिलीजियस फेथ भी है, कुछ चीज ऐसी भी है। यहाँ पे मेनली आपको महाशीर मछलियां मिलेगी, महाशीर। हिमाचल प्रदेश में मछलियां 3 टाइप की है, एक आपकी मिरर कॉर्प भी है, मिरर कॉर्प भी है, एक आपकी ट्राउट भी है, ट्राउट भी है। ये 3 तरह की मछलियां होती है, यहाँ पे महाशीर सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेणुका झील के किनारे ही आपको क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। अब तो वहां पे वैसे शेर था पहले, अब तो मर गया बेचारा, बूढ़ा शेर था है। अब उसके बाद पर फेमस हो गया, फेमस चीज जो बन जाती है उसको बोलते हैं लॉयन सफारी। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है रेणुका झील के किनारे जो आपका चिड़ियाघर है। और जो आपके पास आगे आप बात करेंगे चीजें, तो रेणुका में आपको एक मंदिर भी मिलेगा। अब रेणुका में मंदिर, आपको रेणुका माता का नहीं सोचना कि रेणुका माता का, यही तो क्रिएटिविटी है थोड़ी सी। यदि आप गए भी है वहां पे तो सबको यही सोचते हैं कि रेणुका माता का मंदिर है। यहाँ पे बेटा मंदिर मिलेगा आपको गायत्री देवी का, गायत्री देवी का मंदिर। अब गायत्री देवी का मंदिर है तो इतना मत सोचना गायत्री देवी का मंदिर है, और सोचो क्या सोच सकते हैं आप। गायत्री देवी के मंदिर को प्रसिद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? वेदों की देवी, वेदों की देवी है। तो उसकी शैली भी देखो, शैलियां हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर में बड़ी प्रसिद्ध बात रहती है। आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे तो उसकी जो शैली है वो है गुंबद आकार शैली, डोम्ड स्टाइल। डोम्ड स्टाइल का मतलब होता है, जितनी भी, लगभग याद करने का तरीका बढ़िया है, जितनी भी देवियों के मंदिर रहते हैं वो डोम्ड स्टाइल में ही है, कुछ चीजें छोड़कर। जैसे आपका भीमा काली का मंदिर है, जैसे आपका हिडिंबा देवी का मंदिर है, भंगाणी मंदिर अभी लेटेस्ट बन गया, पहले वो डोम्ड स्टाइल में था। अब उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, चेंज होके क्या हो गया है, अब उसको पिरामिड, आपके पैगोडा स्टाइल में बना दिया गया है। उसके छत वगैरह बना दी, इस तरह से कर दिया उसको क्रिएट, ऐसे बना दिया है, ऐसे हो गए उसके छत, अब ऐसे हो गए। ये आपके क्या है? पैगोडा स्टाइल है। ठीक है, तो आगे देखो जी आप, आपके पास अब रेणुका में आप पहुंच गए, रेणुका में लगभग इतनी कुछ चीजें आपके पास हो गई। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़े आप। यहीं पे आपके पास ये सिरमौर के रिगार्डिंग बात कुछ नहीं है, मैप वगैरह ड्रॉ हो जाते हैं, अंडे की तरह बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कुछ नहीं सोचना हमने, जस्ट हमने अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने से मतलब है, अब आपके गिरी नदी आगे निकली जी, आगे निकली, आगे निकल के आपके पास ये पहुंची जी, आपके पास आगे गिरिनगर, गिरिनगर नामक जगह आती है। गिरिनगर नामक जगह में किसमें मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी मतलब दूसरी नदी मिल गई। अब गिरी नदी आपने इसमें मिला दी, कहां पे? गिरिनगर में, नॉट यमुनानगर, यमुनानगर तो बोल दिया मैंने, गिरिनगर, गिरिनगर। तो गिरिनगर में ये इसमें मिलती है। और गिरिनगर में आपके पास एक योजना भी बनी है, इसके ऊपर परियोजना भी बनी है, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पहली परियोजना, निर्मित पहली परियोजना। अब अलग अलग चीजें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्यों बोल रहे हैं जी? क्योंकि जब भी कोई परियोजनाएं बनाई जाती है बच्चों, उसमें क्या होता है चीजें कि इंटरनेशनल कंपनियां भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भी होता है, दूसरे स्टेट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पर ये ऐसी परियोजना है जो सिर्फ
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही बनाई गई है। उसने ही पैसा लगाया है, वही इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी करेगा। ठीक है, बाकी में क्या होता है, जैसे रेणुका डैम है, तो रेणुका डैम में बाकी स्टेट्स ने पैसा तो लगाया, पर उन पैसे को क्या करेंगे वो, ये चीजें की पैसा उनका लगा है तो सिर्फ और सिर्फ 25% ही हिस्सा रहेगा फिर आपका, कहां का, सिरमौर वाला का, हिमाचल वाला का, सिरमौर का तो नहीं, हिमाचल वाला का इतना रहेगा। ऐसा क्यों, हमारी टेरिटरी पे बना रहे हैं, हमारी ज्योग्राफी पे बना रहे हैं, पर पैसा तो दूसरे लगा रहे हैं, दूसरे लगा रहे हैं, तो फिर वो भी उसका यूटिलाइज करेंगे, उसका यूज करेंगे चीजें। तो वैसा ही आपके पास तो गिरी नगर में जो आपकी गिरी परियोजना बनी हुई है, गिरी परियोजना के बारे से आपने बड़ा ध्यान रखना, बड़ा सवाल पूछा जाता है ये कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पहली परियोजना कौन सी है, तो नाम है आपका गिरी परियोजना। पर यहाँ पे एक चीज और भी आती है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना, तो आपके पास अब बात आ जाती है लारजी, लारजी परियोजना। ये अलग है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना 126 मेगावाट की है। अब इसके साथ सारी चीजें हो गई आपकी कवर। यही तीसरा सवाल और बन जाता है, हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना, तो आपके पास ये भी बात आ जाती है, कौन सी बोलेंगे जी आप, फिर है पार्वती। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, ये हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना। ये है फर्क सवालों में, चीजों में। तो अंडरस्टैंड करेंगे ठीक से चीजें, कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे के साथ, डेफिनेट सी बात है, आप कभी भी जीके को नहीं भूलेंगे। अब आपकी जी गिरी नदी मिल गई यमुना में। अब यमुना में मिल गई तो दो ही आपकी प्रसिद्ध नदियां रहती है, किसमें, सिरमौर जिले में। दूसरा नाम आपका आ जाता है क्या बता, अब चली जी आपकी कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी कहां से निकली जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जगह पड़ती है आपकी कालिंद पर्वत, कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत में ग्लेशियर पड़ा जी यमुनोत्री। यमुनोत्री में जगह पड़ी जी बंदरपूंछ, बंदरपूंछ। कुछ भी पूछ लिया जाए आप गलती नहीं कर सकते, गलतियां कहां होगी चीजें, कालिंद पर्वत पूछेगे कहां है जी, उत्तराखंड में है। यमुनोत्री पूछेगे कहां है जी, उत्तराखंड में। पर यमुनोत्री आपके लिए बहुत आसान काम, यमुना यमुनोत्री से निकली। पर जगह जो पूछते हैं वो पूछते हैं बंदरपूंछ, बंदरपूंछ यहां से निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी निकलने के बाद उद्गम स्थल आई जी कहां पे, ये राज्य आपका प्लेस यहाँ पे, जहां सिरमौर में एंटर कर रही है, हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। जगह का नाम है खोदरी माजरी, खोदरी माजरी। यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें और मिलेगी, क्योंकि पुराने जमाने में आपको पता है चीजें, जब हमारा हिमाचल प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था, 15 अप्रैल 1948 से पहले की बात आप कर सकते हैं। उस टाइम में कलसी नामक जगह आपने प्रसिद्ध सुनी होगी, तो चौसा बाबर वाला एरिया होता था, वो भी सारा सिरमौर में इंक्लूड होता था। तो वहां पे एक नदी आती है, नाम आता है आपके पास टॉस, टॉस रिवर आपके पास बड़ी फेमस आ जाती है। पहाड़ों में तूस बोलते हैं उसको, तूस बोलते हैं, तो टॉस नदी आपके पास यहां मेंशन की जाती है। अब आगे आपके पास बात आती है चीजें कि जब यहां से एंटर मारती है, तो पोंटा में एंटर मारी, खोदरी माजरी में एंटर मारा, तो पोंटा साइड में भी आप देखते जाओ चीजें। जब यहां एंट्री मारती है तो यहाँ पे आपके पास एक आपने पुल सुना होगा, क्या नाम है, कुल्हाल का पुल, कुल्हाल, कुल्हाल का पुल है, कुल्हाल पुल आपने सुना होगा, जो उत्तराखंड को पोंटा साहिब के साथ जोड़ता है, वो आपका कुल्हालपुर। ठीक है, अब कुल्हालपुर के पास आपके पास वहां पे होला मोहल्ला एक त्योहार लगता है, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होली का त्योहार। सिख धर्म में होली को होला मोहल्ला कहा जाता है। वैसे तो फेमस आपके पास पंजाब में है, पर यहाँ पे आपके पास होला मोहल्ला नाम के प्रसिद्ध आ जाता है। तो यहीं पे मिल गया शुरुआत में। आगे बढ़ो आप थोड़ा सा, यहीं पे आपको पोंटा साहिब में क्या मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा। गुरुद्वारा बड़ा फेमस है, जो कि किसने बनाया था, ये बनाया था आपके गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था ये गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह की बात, यानी कि सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, यानी कि सिख के कितने गुरु रह चुके हैं, टोटल टोटल रह चुके हैं 10 गुरु, 10 गुरु। अब 11वां गुरु, 11वां गुरु बना ही नहीं क्या फिर, अब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या बना ही नहीं। आपने कहानी सुनी होगी, आपको पता ही होगा चीजें कि जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे और औरंगजेब उनका कट्टर दुश्मन था। अच्छा, आगे जाकर उनको पता चला कि यही गुरु गोविंद सिंह प्रसिद्ध रहे जिन्होंने सिख धर्म को खालसा पंथ में बदला। खालसा पंथ कब बना, 1699 में बना। इसको बोलते हैं सैनिक शक्ति, यानी कि किसकी, सिखों की सैनिक शक्ति बनी है। सैनिक शक्ति बढ़ने के बाद जो मुगल होते थे यहाँ पे, मुगल में कौन था, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब को बड़ा डर लगता था चीजें, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनके दोनों बेटों को दीवार में चिढ़वा दिया और शहीद हो गए। शहीद हो गए तो आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना की। दशम ग्रंथ की रचना कहां की गई, बिल्कुल आपका कोलेट हो रहा है एक दूसरे के साथ चीजें, यदि समझेंगे बात को तो बात बन जाएगी। दशम ग्रंथ की रचना इसी पोंटा साहिब के गुरुद्वारे में हुई।
दशम ग्रंथ को ही आज की डेट में 11वां गुरु माना जाता है। यदि आपने सिखों को देखा होगा, जब गाड़ी वगैरह ले जाते हैं तो उसमें आपके पास सिखों का वो ग्रंथ ही रखा जाता है, दशम ग्रंथ रखा जाता है, उसकी ही पूजा की जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे से और भी प्रसिद्ध एक कहानी है। थोड़ा सा आपके पास आगे पोंटा में ही जगह पड़ती है भंगाणी साहिब। भंगाणी साहिब, भंगाणी साहिब प्रसिद्ध है। हुआ क्या, कहानी सुनाते हैं आपको, थोड़ी सी चीजें है, कुछ भी चीजें। कहलूर का एक राजा होता था, नाम है भीमचंद। भीमचंद भंगाणी साहब की, भंगाणी साहब में जब आपके पास बात आती है, भंगाणी साहब थोड़ा सा आगे प्लेस रहता है आपके पास। भंगाणी साहब में भीमचंद मैंने बताया कहां का, कहलूर का राजा। कहलूर का राजा। हुआ क्या, पहले तो भाई इनके दोनों के बीच में दोस्ती बहुत बड़ी अच्छी थी। दोस्ती में क्या हुआ कि इसके बेटे की थी शादी। कहां पे शादी थी? जौसार बाबर से। अब जौसार बाबर से शादी में जाना था, तो जौसार बाबर शादी के लिए इसको क्या था कि असम का जो राजा था, असम राजा ने एक सफेद हाथी दिया। सफेद हाथी, असम के राजा ने सफेद हाथी दिया था किसको? गुरु गोविंद सिंह को। अब सफेद हाथी आपको पता है, हिंदी में भी एक मुहावरा है, सफेद हाथी होना, यानी कि बहुत दुर्लभ चीज जो बहुत कठिनाई से मिलती है, यानी कि बहुत महंगी किस्म की चीज होती है और काफी अट्रैक्टिव भी होता है। सफेद हाथी, इसने बोला कि मैं ऐसा कर तू कि ये जो सफेद हाथी है, मैंने अपने बेटे की बारात ले जानी जौसार बाबर, तो उनको आप क्या कर दो कि मेरे लिए ये सफेद हाथी दे दे, मैं उसके ऊपर बिठा करके अपने बेटे की बिल्कुल शान और शौकत के साथ शादी करवाऊंगा। अब आपके जो गुरु गोविंद सिंह है वो मुकर गए, दिया नहीं। अब दिया नहीं तो इनके बीच में क्या होगी, दुश्मनी होगी। तो गुरु गोविंद सिंह भी बड़े मास्टरमाइंड निकले। पहले तो बारात लेके गया जी, आए वापसी, दुल्हन लेके भी आ गए, और वापसी आते हुए भंगाणी साहब ने बंदे को घेर लिया, और घेरते ही इसको मार दिया। तो भंगाणी साहब की लड़ाई किस किस के बीच हुई? भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। अब इतना ही नहीं पढ़ना था आपने कि भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में भंगाणी की लड़ाई हुई। कब हुई थी? 1685 में हुई होगा, काम नहीं रहेगा यार। पर यदि आपको कहानी पता चली, चीजें सफेद हाथी आप बीच में डालेंगे तो बात कुछ चीजें और बनेगी। यहाँ आपके पास सारी चीजें, अब यही पोंटा साहिब में आपको और जगह मिलती है, बहुत कुछ चीजें हैं। सिंबलवाड़ा है, सिंबलवाड़ा है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ये भी फेमस आती है चीजें, जिसका नाम क्या है? चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग, शेरजंग के नाम से प्रसिद्ध है ये आपके पास नेशनल पार्क, बिल्कुल रास्ते में मिलता है। तो ये भी आपके पास सारा मिलता है, यमुना नदी के किनारे ही चीजें सारी सारी। तो यमुना नदी आगे जाके कहां पे, ताजेवाला नामक जगह पड़ती है एक आपके पास, ताजेवाला। ताजेवाला जगह से कहां चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। इस तरह से आपके पास ज्योग्राफिकल चीजों में काफी कुछ चीजें कवर होती है। और भी चीजें हैं। अभी पोंटा साहिब में आप पधारे हैं, पोंटा साहिब में पधारे हैं, पोंटा साहिब के बारे से XYZ पढ़ डालो, देखो चीजें वहां पे कुछ पर्सनैलिटियां और भी है। एक तो आपके पास चौधरी शेरजंग आपने बोल दिया, सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक ऐसे ही नाम का बंदा है और शमरेश जंग, शमरेश जंग, और शमरेश जंग है, शमरेश जंग, शमरेश जंग, ये बंदा निशानेबाज है, फेमस है जी, पोंटा साहिब का ये निशानेबाज प्लेयर रहा है शमरेश जंग। तो इसके बारे से भी ध्यान करना है आपने पोंटा साहिब में। और भी कुछ चीजें ध्यान हो, क्रिएटिव बनाओ, थोड़ा सा दिमाग पे वजन डालो, किताबें मत खोलो, ये चीज आपके पास सबसे बेस्ट रहती है। तो फिर मिलेगा अगली क्लासेस में, अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।